सर एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग जारी है और दूसरी जानिब देखा जाए तो इसराइल अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को शहीद कर दिया, और जिसके बाद हम देख रहे हैं कि ईरान मज़ीद गुस्से में आ गया है और मिडल ईस्ट को भी लपेट में ले लिया इस जंग की। आप इसको कैसे देख रहे हैं, आगे क्या होने जा रहा है? बात यह है कि बड़े अरसे से ये तो अपेरेंट था कि इसराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक करना है। बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि जिस तरह ईरान अमेरिका ने अपनी नेवल पावर डेवलप करनी शुरू की थी, एयरक्राफ्ट कैरियर ले आया था, डिस्ट्रॉयर्स ले आया था, ठीक, और वो पूरा नेवल आर्मेडा ले आया था, फिर वो F-35 F-35 स्टाइल टॉमाहॉक मिसाइल और F-22 ट्रेपर और जितने भी स्टेल्थ बॉम्बर ये सारे डिप्लॉय कर दिए। तो ये खास ज़ाहिर है उन्होंने खुशी को अपना कोई जश्न मनाने के लिए तो डिप्लॉय नहीं किए थे। मकसद तो ये था कि ईरान की नोज टाइट करो। अब वहाँ पे नेतन्याहू जो है, इस वक्त आप ये जानिए कि दुनिया में लोगों को ये पता होना चाहिए कि दुनिया में एक मजहबी जनूनियत का नेक्सस चल रहा है। वो है, आपको पता है कि इजराइल में यहूदी रहते हैं, यहूदी रिलीजन भी दहशतगर्दी की तालीम नहीं देता, ठीक है, लेकिन यहूदियों के अंदर एक ग्रुप है जो ज़ियोनिस्ट है, ठीक है। ज़ियोनिस्ट वो हैं जो बहुत पहले 1800 के अंदर थियोडर हेजल था, एक दहशतगर्द, एक ऐसी तरह ज़ियोनिस्ट ने उसने कॉन्सेप्ट दिया था कि इजराइल का स्टेट का। उस वक्त एक बरतानिया की जो रॉयल कॉ फैमिली है, जो शाही फैमिली है, उन्होंने उसको ख़त लिखा था कि हम यहूदियों को आबाद करेंगे किसी एक जगह पे लाके, और वो तमाम का तमाम उसने ज़ियोनिज़्म का कॉन्सेप्ट दिया था। वो ये था कि बाई फोर्स दहशत के ज़रिए और टेरर के ज़रिए जो है वो अपनी अथॉरिटी को डेवलप करो। तो ज़ियोनिज़्म इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑन टेररिज्म। इसी तरह अमेरिकन में हाई ग्रेड, अमेरिका के अंदर न्योकॉन्स हैं, न्योकॉन्स और हाई ग्रेड क्रिश्चियंस। ठीक है, हाई ग्रेड क्रिश्चियंस का मतलब है कि वो भी मुसलमानों के खिलाफ और दहशतगर्दी पर बिलीव करते हैं। तो एक नेक्सस है न्योकॉन्स का और ज़ियोनिज़्म का, जो मजहबी जनूनियत के ऊपर मुब्तला है। और आपको पता है वो ग्रेटर इसराइल चाहते हैं, अमेरिका जो है वो सुपर पावर बनना, यूनिलेटरल पावर बनना चाहता है। इसके साथ एक चीज़ और डेवलप हो गई है सब कॉन्टिनेंट में, जो है हिंदुत्वा। ठीक है, हिंदुत्वा भी जो है वो हिंदू रिलीजन की जो एक्सट्रीम फॉर्म है, जो आरएसएस रिफ्लेक्ट करती है, जो हिटलर और मुसोलिनी के ख्यालात से इम्प्रेस होके बनाई गई थी आरएसएस जो है। इसीलिए आरएसएस कितने वो बैन हुई। और आरएसएस वो तंजीम है जिसने पाकिस्तान इंडिया की जो बेसिस हैं उसको दहशतगर्दी के ऊपर कर दिया था। जब पाकिस्तान इंडिया आज़ाद हुए तो 1 महीने बाद इस आरएसएस के एक प्रीचक ने क्लोज रेंज के ऊपर गांधी को गोली मार दी थी, जो मैन ऑफ पीस जिसको बापू कहते हैं, उसकी तस्वीर हर दफ्तर में पीछे ऐसी ये थे 2 नंबरी हैं, एक तरह उसको मारा था, उसकी तस्वीर लगा के उसको बापू कहते हैं। तो ये एक हिंदुत्वा का, न्योकॉन्स का और ज़ियोनिज़्म का एक नेक्सस है, ठीक है, जो मजहबी जनूनियत पे मुब्तला है। ठीक है, ये वजूद में आया। और ये जब वजूद में आया तो आपको याद है जब हमास ने हमला किया था, वो हमास के साथ इनकी टसल शुरू हुई। उस वक्त नेतन्याहू ने एक तकरीर की थी। उस तकरीर में उसने तुरा का रेफरेंस देते हुए कहा था कि जी हमें ये इंस्ट्रक्शन है कि हम उस अपने मजहबी टीचिंग के मुताबिक हम अपने मुसलमानों को मारने के लिए बूढ़ों को भी मार देंगे, बुज़ुर्गों को भी मार देंगे, शीप्स को भी मार देंगे, काउस को भी ख़त्म कर दे। तो उसने उस वक्त इस जंग को, ये जो हो रही है, इसको एक मजहबी जनूनियत का रंग दे दिया। और अभी उसकी फिर बयान आया था कि मेरा 40 साल का ख्वाब था कि मैं ईरान की लीडरशिप पे हमला करूँ। उसमें अब ट्रम्प जैसा करैक्टरलेस आदमी आ गया। आपको पता है ट्रम्प जैसा करैक्टरलेस, झूठा, मुनाफिक पूरी दुनिया में, अमेरिका की तारीख में नहीं पैदा हुआ था। और अभी एक रिप्रेजेंटेटिव है, उनका नाम है टेड बाउ, अमेरिकन कांग्रेस रिपब्लिकन है। उनका भी एक ट्वीट आया है, उनके स्टेटमेंट आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रम्प जो है वो छोटी बच्चियों के साथ सेक्सुअल क्राइम में इन्वॉल्व, और उसकी उन्होंने तस्वीर बाकायदा लगाई हुई है। तो ये जो शख्स है, अगर जिसका ये करैक्टर है, इतना करैक्टरलेस आदमी है, वो मिल गया नेतन्याहू के साथ। दरमियान में एक और शख्स है जिसका नाम है जैरेड कुशनर, जो ट्रम्प का सन इन लॉ है। वो हाई ग्रेड जू, हाई ग्रेड ज़ियोनिस्ट है। तो ये जो मजहबी जनूनियत पे जो बना हुआ नेक्सस है, इसकी ये एम्फेसिस थी कि जी ईरान के ऊपर हमला करें। स्पेसिफिकली मसला क्या ईरान से? मसला तो इस मसला आपको पता है ना, जब मजहबी जनूनियत होती है तो मसला क्या होता है कि अपने मुखालिफ को मार दो जो मुसलमानों। सर कहा जा रहा है कि ईरान जो था वो न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा था, ये भी प्रॉब्लम थी, इसराइल को डर रहा है।
पहली तो बात ये, अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा था तो क्या दुनिया में और न्यूक्लियर पावर नहीं है? बिल्कुल ऐसी ईरान सॉवरेन कंट्री नहीं है। ईरान हैज ऑल द राइट टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर। किसी के बच्चे को तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए कि ईरान न्यूक्लियर पावर क्यों बन रहा है। ईरान इज अ सॉवरेन 100 ईयर्स की। ईरान कोई कल आज़ाद नहीं हुआ 1930 में, 1932 ऐसी है। ईरान एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है। रोमन्स के ज़माने से, इस्लाम के पहले से वो सिविलाइजेशन है। बिल्कुल ठीक। ईरान मौजूद है, फारस मौजूद था, रोमन्स मौजूद थे, ठीक है। तो ये उस वक्त से ये लोग मौजूद है, तो एक हिस्ट्री है उनकी। तो अगर वो न्यूक्लियर पावर बनेंगे तो किसी के बच्चे को क्या तकलीफ है कि क्यों न्यूक्लियर पावर बने? ट्रम्प जैसे कैरेक्टर्स आदमी को क्या प्रॉब्लम है? नेतन्याहू जैसे दहशतगर्द को क्या प्रॉब्लम है कि वो न्यूक्लियर पावर बने? क्या इजराइल न्यूक्लियर पावर नहीं है? क्या फ्रांस न्यूक्लियर पावर नहीं है? अभी फ्रांस के सदर मैक्रोन का कल स्टेटमेंट चल रहा था, उन्होंने कहा कि हम अपने जौहरी हथियारों में इजाफा करेंगे और उन सबको सीक्रेट रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। अमेरिका न्यूक्लियर पावर नहीं है। तो ये न्यूक्लियर पावर होना तो उनका हक था, लेकिन ये उसको प्रोपेगेंडे के तौर पर लेके को उनका डर ये था कि ईरान न्यूक्लियर पावर उठाएगा, बनेगा तो उठा के बम हमारे ऊपर मार देगा। तो बात ये है कि ईरान के पूरा हक था, लेकिन चूंकि मैंने बताया कि एक ग्रेटर इजराइल का प्लान है, और ग्रेटर इजराइल के प्लान के अंदर ये ईरान, सऊदी अरब का कुछ हिस्सा, शाम और इसके साथ इराक और ये इवन मिडल ईस्ट के अंदर ये यूएई जो ईरान की जो अभी दोस्ती करके बैठे हुए हैं इजराइल से, ये सब ग्रेटर इजराइल के अंदर आते हैं। जैसे अभी कल टकर कार्सन एक बहुत बड़ा थिंकर है, उसने कल लगाया कि ये जो ईरान जो अब आपको पता है ना कि यूएई की जो है वो इजराइल से दोस्ती हो गई थी। यूएई ने इजराइल को वीज़ा फ्री सर्विस दे दी थी, बहरीन की, कुवैत की। तो वो एक उसका उनका ये अमेरिकन है, उसका एक स्टेटमेंट आई है कि अब उनसे दोस्ती भी है ईरान की, इजराइल ये चाहता था कि इन खलीजी रियासतों को भी जंग में इन्वॉल्व करें, इनको भी तबाह करें। तो उसका ये कॉन्सेप्ट था ग्रेटर इजराइल के बारे में कि हमने ईरान, क्योंकि ईरान एक रेजिस्टेंस पावर है, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी, वो उसको सस्टेन कर रहे हैं। उन्होंने लास्ट टाइम भी जब ईरान ने हमला किया, इजराइल ने हमला किया था, उन्होंने फुल फोर्स के साथ रिस्पॉन्ड किया था। वो 20 साल से ये तैयारी कर रहे थे। उनके बहुत सारे थिंकर, इंटेलेक्चुअल कहते हैं कि हमने जितनी भी तैयारी की थी इस कॉन्सेप्ट के तहत की थी कि अल्टीमेटली हमने अमेरिका से लड़ना। तो जब ट्रम्प जैसा करेक्टर्स आदमी और नेतन्याहू जैसा दहशतगर्द और बूजी जैसा हिटलर और मुसोलिनी से भी गंदा इंसान जब आपस में मिल जाएंगे तो दुनिया में अमन किस तरह रहेगा? बिल्कुल ठीक है।